पिछले दिन हमने आपको नगर निगम का एक लीला दिखाया था और आज हम फिर नगर निगम सासाराम में ही हैं। हमारे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे जिस पर लिखा हुआ है उप डाकघर नवरत्न बाजार सासाराम। अब बोर्ड पर तो आप देख ही रहे होंगे कि लिख रहा होगा सौजन्य से नगर निगम सासाराम। मतलब साफ है कि बोर्ड नगर निगम बाबा के द्वारा लगाया गया है। लेकिन उस पर एक मैसेज हमने पिछले बार भी टारगेट किया था कि उस पर लिखा हुआ है कूड़े का प्रयोग कीजिए और अपने शहर को स्वच्छ बनाइए। कूड़ा आपके सामने है, कूड़ेदान है ही नहीं, तो बाकी लोग कूड़ा डालेंगे कहाँ। कूड़ेदान की मजबूरी में अब चूँकि लिखा हुआ है कि कूड़ेदान का प्रयोग करिए और शहर को स्वच्छ बनाइए, और कूड़ेदान है ही नहीं, कचरा इसी वजह से रोड पे पड़ा हुआ है। और ये शहर का हट है नवरत्न बाज़ार। चूँकि यहाँ लोग जो है बड़े दूर दराज गाँवों से भी आते हैं बाज़ार करने के लिए, चाहे वो शादी का बाज़ार हो या फिर अन्य दिनचर्या का बाज़ार हो। लोग नवरत्न बाज़ार या ये इधर से ही गोला जाने का रास्ता है। आम जनजीवन इस कूड़े के वजह से कहीं ना कहीं त्रस्त है और लोगों का कहना है कि ये उठाव तो प्रॉपर ढंग से होता नहीं है, जिस वजह से बजबजाते रहता है और बदबू देता है। इस वजह से मार्केट भी डैमेज हो रहा है, कारण कि लोग आने से हिचकिचाते हैं क्योंकि कहाँ जाएंगे, यहाँ इतना बदबू आता है, लोग आगे चले जाते हैं या फिर पीछे से ही मार्केट करके निकल जाते हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है, यहाँ के दुकानदार हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर सच में इस गंदगी से क्या परेशानी है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोहर प्रसाद नाम है। किस चीज़ का दुकान है आपका? सोना चांदी का दुकान है। ये नवरत्न बाजार पूर्वज का मेन मंडी है। ये यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है सिर्फ नाम का है। यहाँ पर कूड़ा बिक्री रखने का कोई व्यवस्था ही आज तक नहीं हुआ है। कूड़ेदान कभी दिखा ही नहीं है। और एक यहाँ पर नगर निगम जो बन गया, अगर किसी भी लेडीज़ को अगर शौच लग जाए तो यहाँ कोई करने का जगह भी नहीं है। शौचालय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेन बाजार रोज लाखों लोग करीब बाजार से गुजरते हैं। ये नहीं है यहाँ पर, आज तक नहीं हुआ है। इस कचरे से क्या प्रॉब्लम है? इस कचरे से बहुत कष्ट है। इस कचरे से आने जाने में बदबू है, कूड़ा पर चढ़ना पड़ता है, लोग आने रुकता है, सब कुछ होता है। इसकी वजह से लोग आने से हिचकिचाते होंगे तो मार्केट भी डैमेज है, सब कुछ है। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार गुप्ता। क्या आपका भी दुकान है? जी हाँ, स्वीट्स का दुकान है। आपको क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि यहाँ कूड़ादार शुरू से लगते चला है, कभी ना डस्टबिन लगा ना कुछ सामान लगा। बोलते बोलते आदमी परेशान रहता है। इतने दिनों से वार्ड पार्षद लोग, वार्ड पार्षद क्या बोला जाए, वार्ड पार्षद बोलना ही बेकार है। क्या बोला जाए? क्योंकि नगर निगम का मामला विधायक का नहीं, वार्ड पार्षद लेवल का ही है। वार्ड पार्षद को भी बोला गया है, बाकी इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकालते। बदलाव के मूड में है ना? बिल्कुल। क्योंकि अब नगर निगम हो गया है, मेयर को भी डायरेक्ट चुनना है, आप ही लोगों को वोट देना है। पहले तो था कि वार्ड पार्षद चुन दिए, खरीद फरोख हो गया, जिसको बाहुबल था वो बाजी मार गया। इस बार पहली बार ऐसा मौका है जो आप लोगों के हाथ में डायरेक्ट ये पद आया है कि आप अपना मेयर भी खुद चुन सकते हैं। बिल्कुल। इस बार क्या कह रहा है जनता? जनता भी कहेगा, अभी समय आएगा तब जज कर रहा है। अभी जज कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, प्रत्याशी का अंबार लगते जा रहा है। अभी तक 40-45 प्रत्याशियों का नाम आ गया है, तो क्या लगा? ये समय आएगा तो कुछ समझ में आएगा क्या करना है। मुझे लगता है एक दिलचस्प होने वाला है। एकदम बिल्कुल दिलचस्प। वार्ड नंबर 26 तो खास करके नहीं, वार्ड नंबर 26 में ही हम लोग हैं। यहाँ इतना हालत ख़राब है। एक कमेंट आप लोग से लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके जब विधायक जी जब नए नए जीत के आए थे तब बोले थे कि शहर को एकदम क्लीन, मतलब चमचमा देंगे। आज तक पटना बना रहे थे। आज तक विधायक जी जीत के गए, कभी नवरत्न में झांकी मारने नहीं गए। जिस दिन बोर्ड लेने आया था उनसे इस बात को कहे थे, वो अभी हम इस प्रोग्राम को देखेंगे तो जानेंगे। देखेंगे, जरूर देखते हैं। हाँ, तो हमने बोला था कि नवरत्न बाजार में कम से कम सर इस चीज़ का प्रॉब्लम है, पानी, बिजली और सफाई के लिए हमने कहा था, इनको कानों में कहा था, और वो याद करेंगे। क्योंकि पुराना शहर है, हमेशा आज तक अगर ऐसा व्यवस्था नहीं है तो कैसे चलेगा? बहुत बेकार चलेगा, नहीं चलेगा सरकार। तो मतलब तो अब तो खैर विधायक जी लोग का तो 5 साल बाद समय आएगा, लेकिन अभी नगर पार्षद के कमिश्नर लोग का जो है अभी तत्काल मुंह पे समय आ गया है, तो क्या करते हैं? अब जो समय आएगा सब देख लिया जाएगा। आपकी एक बार भी मतलब आप लोग इसके लिए प्रयास किए कि नहीं कि ये हट जाए या डस्टबिन लग जाए? यहाँ से नहीं हटता है तो पूरा रास्ता बंद हो जाता है जाने जाने के लिए, कोई इधर आता ही नहीं है। पहले नंबर खाता कौन है? आप ही लोग साफ करवा देते हैं कि नगर निगम आता है? है कभी कभी। हाँ, कभी कोई टाइम नहीं है उसका। मुझे लगता है कि एक डस्टबिन लग जाने
से शायद लोग उसमें डालते तो ये गंदगी वाला सब डस्टबिन वो रहता ही है ना, बेहतर रहता है, कम से कम। कोई तोड़ देता है। देखिए यहाँ पावर हाउस पर लगा था, बना था कूड़ादान, उसको मार के देखिए अभी तोड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया लोग। यहाँ के पब्लिक भी कुछ कुछ है वैसे जो बदमाश। डस्टबिन लगा था ऊपर रात में। हाँ और तोड़ दिया। यहाँ भी डस्टबिन लगा था। मान लीजिए एक जगह का डस्टबिन तोड़ दिया गया तो उससे पूरे सासाराम के लोग उस तरह के थोड़े हो जाएंगे, हर मोहल्ले के लोग उस तरह के नहीं रह सकते हैं। हाँ लेकिन बहुत परेशानी है भैया एक मिनट, अगर इस रोड से अगर विधायक जी गुजरते तो देखते कि नौतम का क्या हाल है। तब तो उनका गाड़ी नहीं घुसेगा ना इस रास्ते में। कहाँ से हाईवे नहीं किया आज तक। वोट लेना था तो उस दिन कैसे आए थे? हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। अब तो आज आप आने लोग में क्या है? बताएंगे ना कि किस चीज़ से आए थे, पैदल आए थे कि गाड़ी से आए थे। तो उसी हिसाब से तो आना चाहिए, कम से कम देखना तो चाहिए कि क्या स्थिति है नॉर्थन बाजार का। पटना बनाने वाले थे, अभी तक तो बना नहीं है कुछ का। बहुत पहले ही बोले थे कि अब पटना से- आपसे हम भी पूछना चाहते हैं, आप भी शहर के व्यवसायी हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं आजकल नगर निगम चुनाव को लेकर, मेयर का पद के लिए आपका नाम आगे आ रहा है, क्या लगता है कैसे ठीक होगा ये? देखिए, ये मेयर और डिप्टी मेयर पद का तो कोई लालच ही नहीं है। हमें जो जानते हैं भाई लोग जानते हैं कि 12-15 साल से सेवादारी चल रहा है। चुनाव तो सिर्फ हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी पब्लिक लड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये लोग भैया लोग सब प्रूफ में हैं यहाँ पे। कुछ दिन पहले इस जगह का ये कंडीशन था कि स्कूल के बच्चे यहाँ के रोड क्रॉस नहीं कर पाते थे। पैर जब जैसी रखते थे तो नाला पूरा पैर जाता था, पूरा जूता मोजा सॉक्स सब खराब होता था। उस दिन हमने खुलेआम यहाँ पे फरुआ लेके हम रोड पे आए थे वहाँ पे कि नहीं इसको हम खुद साफ करेंगे। और दूसरा बात, ओपन हमने धमकी दिया था नगर निगम को कि आज रात के रात अगर कूड़ा यहाँ से नहीं उठा तो आप लोग समझिएगा। ये उस दिन का रिजल्ट आप लोग को पता है उस दिन क्या हुआ। एक पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट कहीं ना कहीं चल रहा था, आप नंबर दिए थे कि जिसके यहाँ सफाई नहीं हो रहा है हम करवा रहे हैं, इसका क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ था, करवाया था। फिर वही अभी क्या, हाँ फिर इसीलिए तो बुलाया गया आपको। सफाई नहीं होती। जब तक से हम लोग एक आम इंसान है तो आम इंसान की तरह बात करेंगे। जिस दिन हम लोग सिस्टम में आ जाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, अभी आपके कैमरे मैन को दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि आप अपने पब्लिक को पहले आप सुविधा दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कूड़ेदान का प्रयोग कीजिए। करिए और शहर को स्वच्छ रखिए, वो है ही नहीं। कूड़ेदान का प्रयोग, कूड़ेदान कहाँ है कि लोग डालेगा? पब्लिक तो पहले सुविधा चाहिए ना, कहाँ डालेगा? और नगर निगम की गाड़ियाँ जिस दिन नहीं आएंगी हालत वही रहेगा। क्योंकि वाजिब बात है, बाजार है, हर दिन कूड़ा निकलता है, अगर उठाव नहीं होगा तो बजाएगा ही। बाजार मत बोलिए, ये रोहतास जिला की हट है। आप यहाँ पे ज्वेलरी मंडी का हट कहिए, है, ज्वेलरी मंडी कहिए, बर्तन का बाजार कहिए, गोला मंडी कहिए, ये पूरे ज़िले का हट है। यहाँ पे जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं ना, ये कोई भी अगर सामाजिक कार्य होता है तो सबसे बड़ा डोनेशन यहीं से जाता है। और आप देखते हो कि किसी भी सामाजिक पूजा होती है तो शुरुआत भी यहीं से होता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। और उन लोगों को अगर इस तरीके से दिक्कत होगा तो ये सब बर्दाश्त करने वाले हम लोग नहीं हैं। हमारा डिमांड है कि यहाँ पे तत्काल में एक डस्टबिन लगाया जाए और उसकी सुरक्षा की जाए। और साथ में पब्लिक को ये नहीं दिखना चाहिए, हम लोग टैक्स देते हैं। यहाँ की जो जनता है, जितने व्यापारी भाई हैं, दिन रात मेहनत करके सरकार को टैक्स देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस तरीके से नाले में पैर रख के जाएंगे। तो हमें भरपूर सुविधा चाहिए, सरकार इंस्पेक्शन ले, नहीं तो हम 10 में सबके सामने ऐलान करते हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं हम। चलिए, दशमेश जी तो नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारा भी आग्रह होगा नगर निगम के कर्मचारियों से, अगर नगर आयुक्त नहीं है तो जिला अधिकारी महोदय से, कि कम से कम एक डस्टबिन महोदय यहाँ लगवा दीजिए, ताकि आम राहगीरों को भी सुविधा मिल सके और यहाँ के व्यापारियों को भी सुविधा मिल सके।